अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8B का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रिलेट करता है हमारी प्रीवियस वीडियो से, जिसमें हमने ये सीखा था कि परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट क्या है। परसेंटेज चेंज में जब हमारे पास कोई परसेंटेज इंक्रीज होती है या कोई परसेंटेज डिक्रीज होती है तो उसमें हम किस तरह से न्यू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि अगर एक गिवन वैल्यू है और उस गिवन वैल्यू में अगर कोई इंक्रीज्ड परसेंटेज से आपके पास वो वैल्यू चेंज हुई है या डिक्रीज्ड परसेंटेज से अगर वो वैल्यू चेंज हुई है तो किस तरह से न्यू वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। या फिर हमने एक और चीज ये सीखी थी कि अगर दो वैल्यूज हमें गिवन हो तो उन दो वैल्यूज में ये देखना है हमें कि कितना परसेंटेज, अगर दो चेंज वैल्यूज हैं, एक लेट सपोज 350 है, एक 550 है, तो कितना परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ फ्रॉम 350 सो दैट इट बिकम्स 550। तो आपको ये देखना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, या कोई अगर वैल्यू डिक्रीज हुई है, जैसे 550 से अगर वो वैल्यू न्यू वैल्यू 350 बन गई है, तो आपको अगर दो वैल्यूज गिवन है तो किस तरह से आप वो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक टेबल गिवन है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, लेकिन सिर्फ क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक टेबल गिवन है, हमें इस टेबल से वैल्यूज को ग्रैब करना है, फाइंड आउट करना है। जब हम वैल्यूज को हमें पता चल जाएगा कि हमें किन वैल्यूज की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट अगर परसेंटेज चेंज से क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जैसे कि देखते हैं कि क्वेश्चन वन बाय वन पढ़ेंगे। गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30%। हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ये गिवन है कि एक परसेंटेज इंक्रीज हो गई 30%। किस वैल्यू में इंक्रीज हुई? इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009। इसका मतलब अब 2008 की एक वैल्यू थी जो 2009 में जाकर इंक्रीज हो गई। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज हमें गिवन है। 300 से वैल्यू इंक्रीज होकर 400 हो गई, 500 से वैल्यू इंक्रीज होकर पता नहीं क्या हुई, हमें नहीं पता, अननोन है। 250 से 350, 300 से 400, सारी वैल्यूज जो है वो 2008 से 2009 में इंक्रीज होती चली जा रही हैं। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू जो है वो किस वैल्यू की बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है फॉर अ सेकेंडरी वन स्टूडेंट इन टॉप 5%। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज में ये टेबल बना हुआ है। सबसे पहले हमने देखा कि कैटेगरी यहाँ से स्टार्ट हुई टॉप एंड नेक्स्ट, सो वी हैव टू टॉक अबाउट टॉप 5% ओनली। इसका मतलब अब हमें सिर्फ और सिर्फ इन दो कैटेगरीज में देखना होगा कि कौन सी कैटेगरी में हमें वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टॉप 5% की सेकेंडरी वन की कैटेगरी यहाँ पर डिस्कस हो रही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वन वाली वैल्यूज को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या कहा हुआ है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द अवार्ड फॉर अ सेकेंडरी वन स्टूडेंट इन द टॉप 5% ऑफ 2009। हमें एक वैल्यू गिवन है, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंडरी वन इन टॉप 5%, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो कि अननोन है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पहले से सीखा हुआ है कि किस तरह से हमें न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इंक्रीज्ड परसेंटेज देखनी है कि इंक्रीज परसेंटेज कितनी है। सो द फाइनल परसेंटेज इज 130%, because the percentage increase is 30%, so we will add 100% plus 30% so that we will get the final percentage. अब हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फॉर अ सेकेंडरी वन स्टूडेंट इन द टॉप 5% इन 2009. फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू we have the formula that new value is equal to final percentage multiply by original value. आपको फाइनल परसेंटेज यहाँ पर पता है बच्चों, आपने पहले से फाइंड आउट की हुई है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? जो इंक्रीज वैल्यू से पहले थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है इस केस के अंदर। क्यों?
क्योंकि ये जो है वो इसके बाद तो वैल्यू इंक्रीज हुई, तो इसके बाद वाली वैल्यू जो है वो न्यू वैल्यू है आफ्टर सम इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ दैट वैल्यू। तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल परसेंटेज इज 130% of 500, so we will find out 130% can be written as 130 divided by 100। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये सीखा था कि परसेंटेज को किस तरह कन्वर्ट करना है। सो परसेंटेज कैन बी रिटन एज 130 divided by 100 multiply by 500। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। तो ऑफ हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, अब इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको बॉडमास रूल से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इस 130 को भी 100 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 130 को डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप 500 को भी 100 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 100 1 जा 100, 100 5 जा 500, या फिर आपने दो जीरोस कैंसिल कर दिए तो आपके पास आंसर आ गया 130 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 650। तो ये हमारे पास परसेंटेज चेंज का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हम न्यू वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते थे। अब इस न्यू वैल्यू को हमें पता चल गया कि आफ्टर इंक्रीजिंग 130% ऑफ 500 वी विल गेट द वैल्यू 650। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का कि हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू नहीं बल्कि परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करनी है। इट मींस कि हमें दो वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब वो दो वैल्यूज कौन सी पता होनी चाहिए? इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009, 2008 टू 2009 की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब 2008 और 2009 में तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन द नेक्स्ट 5%। तो यहाँ पर नेक्स्ट 5% में प्राइमरी के बच्चे जो 4th लेवल के बच्चे हैं, 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो प्राइमरी 1 till 6 यहाँ पर है, इसका मतलब प्राइमरी 4 भी इन्हीं वैल्यूज के बारे में बात होगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक वैल्यू है 250 और सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 350। यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 250 है। आफ्टर सम इंक्रीज वी हैव 350 एज अ न्यू वैल्यू। अब हमें ये नहीं पता कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो हम वो परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वैल्यूज में कितना चेंज आया, सबसे पहले तो वो फाइंड आउट करेंगे। सो चेंज इन वैल्यू फ्रॉम 2008 टू 2009 इज 350 माइनस 250। हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें परसेंटेज ये पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया इन दोनों वैल्यूज के दरमियान। तो 100 का चेंज आया हुआ है, 250 में अगर ऐड करें 100 तो ये हमें न्यू वैल्यू 350 मिल जाती है। चलिए अब देखते हैं परसेंटेज चेंज का। हमने जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो उसमें हमने परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, और वो फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। चेंज इन वैल्यू हमें पता है कितना है, हम 350 माइनस 250 विच इज 100। तो आप चाहें तो यहाँ पर चेंज इन वैल्यू डायरेक्ट भी, अगर ये स्टेप ना करना चाहें, आपने ये स्टेप पहले से ही सॉल्व किया हुआ है कि आपने चेंज इन वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, तो आप डायरेक्टली जो है वो इस स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं, ये वाले स्टेप से, विच इज द चेंज इन वैल्यू इज 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, जो 2008 की वैल्यू थी हमारे पास 250 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है। दैट इज व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग द रेशो विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100%। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, तो आंसर हमें पता चल जाएगा 40%। तो परसेंटेज इंक्रीज हमें पता चल गई कि 250 से 40% हमने इंक्रीज किया तो वैल्यू हमें मिल गई 350। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप बच्चों ये आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा समझाना पसंद आया तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पर अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।